क्या आपने कभी यह सोचा है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या आत्म साक्षात्कार केवल संतों के लिए है या हम सभी के लिए भी उपलब्ध है? यह प्रवचन श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा 3 जनवरी 1943 को हॉलीवुड स्थित सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप मंदिर में दिया गया था। उन्होंने इस दिव्य सत्संग में मानव जीवन के सबसे महान उद्देश्य आत्म साक्षात्कार पर गहराई से प्रकाश डाला। गुरुदेव कहते हैं, जो आप आज सुनने जा रहे हैं वह केवल ज्ञान नहीं, आत्मा के जागरण का साधन है। इसे केवल सुनना पर्याप्त नहीं, बल्कि इसे याद रखना, बार बार मनन करना और जीवन में उतारना ही इसकी सच्ची प्राप्ति है। अक्सर हम किसी सत्संग या प्रवचन से क्षणिक रूप से प्रेरित हो तो जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वह प्रेरणा धुंधली पड़ जाती है। इसलिए मैं अक्सर पुनरावृत्ति करता हूं, क्योंकि मानव मन की कठोरता को भेदने के लिए सत्य की बार बार पुनः स्थापना आवश्यक होती है। सत्य जब तक विचारों में पूरी तरह समा न जाए, तब तक वह जीवन को नहीं बदलता। केवल सुनना और उसे जीवन में जीना, इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। मेरे गुरु श्री स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी ने जो कुछ मुझे सिखाया, उसे मैंने पूरी निष्ठा से अपने जीवन में उतारा। उन्हीं की शिक्षाओं का परिणाम है कि मैंने हमेशा अपनी आध्यात्मिक साधना को सर्वोपरि रखा। मैं 3 बातों से कभी विचलित नहीं होता: सुबह और रात का ध्यान, शरीर को संतुलित रखने वाला व्यायाम और सेवा भाव से किया गया कर्म। ये तीनों मेरे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। बाकी सब कार्यों को मैं त्वरित निपटाता हूं, पर इनको कभी नहीं टालता। जब मैं ईश्वर की चेतना में जीता हूं, तब यह स्पष्ट होता है कि कई भौतिक चीजें जो कभी मुझे अति आवश्यक लगती थीं, अब उन्हें मैं महत्वहीन पाता हूं। कल रात मुझे नींद की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि भीतर प्रभु का अनुभव इतना प्रबल था कि मेरी चेतना पूर्णतः जागृत थी। मैं अपने शरीर को सोते हुए देख रहा था, परंतु यह एक अर्धचेतन अवस्था थी जो शीघ्र ही ईश्वर के प्रकाश से भर गई। ये बातें मैं आपको अपने प्रत्यक्ष अनुभव से कह रहा हूं, और यही अनुभव भविष्य में आप भी कर सकते हैं। जिस ईश्वर को मैं अपने भीतर अनुभव करता हूं, वही शक्ति मुझसे जुड़ने वाले शिष्यों में भी संचारित होती है, यदि वे अपने मन को मेरे मन के साथ जोड़ सकें। यह मेरी नहीं, बल्कि उस प्रभु की महिमा है जो मेरे भीतर विद्यमान है। जैसे एक धनवान व्यक्ति अपनी योग्य संतानों को अपनी संपत्ति सौंप सकता है, वैसे ही एक सिद्ध गुरु अपनी आध्यात्मिक संपदा को योग्य शिष्यों में स्थानांतरित कर सकता है, बिना किसी सीमा के। यह केवल एक सैद्धांतिक बात नहीं, बल्कि ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जब सच्चे संतों ने अपने संपर्क मात्र से शिष्यों की चेतना को परमात्मा से जोड़ दिया है। आध्यात्मिक पथ पर कई लोग आते हैं, परंतु जो इस मार्ग पर दृढ़ता और निरंतरता से टिके रहते हैं, वही अंततः ईश्वर के स्वर्ग में प्रवेश पाते हैं। एक सच्चा भक्त जानता है कि संसार के अंधे रास्ते अंततः निराशा की ओर ही ले जाते हैं। वह पीछे नहीं हटता, वह साधना करता है, तप करता है और बिना किसी अपेक्षा के ईश्वर की ओर बढ़ता है। भक्त का दृष्टिकोण होता है, हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपकी ओर बढ़ रहा हूं, चाहे आप उत्तर दें या न दें, पर मेरा विश्वास अडिग रहेगा। यही दृढ़ निष्ठा ईश्वर को आपके समीप खींच लाती है। जब प्रभु को यह अनुभव होता है कि यह आत्मा अब मुझसे विमुख नहीं हो सकती, तब वे उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, गुरु के माध्यम से। गुरु, जो स्वयं ईश्वर के प्रकाश में स्थित होता है, वह उसी दिव्य प्रकाश को शिष्य के हृदय में स्थानांतरित कर देता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। जिस अनुभव को मैं ध्यान और साधना से नहीं पा सका, उसे मेरे गुरु ने केवल एक स्पर्श से मुझे प्रदान कर दिया। नववर्ष का यह प्रारंभ आपके लिए एक अद्भुत अवसर है। आज ही एक दृढ़ आध्यात्मिक संकल्प लें। मैंने भी यह किया है, और मैं पूरे मन से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर और मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं इन्हें पूर्ण कर सकूं। हम सभी चेतना की धारा से उत्पन्न हुए हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा अस्तित्व सभी उसी दिव्य चेतना के प्रतिबिंब हैं। यह जीवन कोई संयोग नहीं, बल्कि चैतन्य की योजना है। हम चेतना के सांचे में ढले हुए हैं, और उसी चेतना में लौटना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। आपके समस्त विचार एवं कर्म चैतन्य सरिता के ही बुलबुले
और बूंदें हैं। जो यह शरीर ठोस और स्थूल प्रतीत होता है, वह वास्तव में केवल विद्युत चुंबकीय प्रवाहों का एक सघन पुंज है। इसके भीतर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, वे कुछ और नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा प्रक्षिप्त धनात्मक और ऋणात्मक विचारों की संघनित अभिव्यक्तियां हैं। मैं इन्हें विचार अणु कहता हूं। संपूर्ण सृष्टि इन्हीं विचार अणुओं से निर्मित है, जो स्वयं ईश्वरीय चैतन्य के विभिन्न रूप हैं। काले और सफेद में अंतर केवल इतना है कि वे दो विपरीत विचार हैं, दो भिन्न संकल्पनाओं के सघन रूप। उदाहरण के लिए, जब आप स्वप्न में काले या सफेद घोड़े देखते हैं तो वे वस्तुतः कुछ भी ठोस नहीं होते। वे केवल स्वप्न दृष्टा की चेतना में उठी दो भिन्न विचारधाराओं की घनीभूत छायाएं होते हैं। वे केवल सापेक्ष रूप हैं, एक ही चेतना के विभिन्न दृष्टिकोण। वास्तव में यह संपूर्ण जगत शुद्ध चैतन्य से बना हुआ है। यह जो सीमित और साकार रूप में दिखाई देता है, वह चेतना की सापेक्षता का ही परिणाम है। इसीलिए यदि आपको अपने भीतर कोई परिवर्तन करना है, तो आपको उस मूल विचारधारा को ही बदलना होगा जो चेतना को आकार देकर पदार्थ, जगत और कर्मों के विविध रूपों को जन्म देती है। अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने का यही एकमात्र मार्ग है। अब बात आती है आदतों की दृढ़ता की। जब मैं अपने मन को कोई नया निर्देश देता हूं, तो वह त्वरित प्रतिक्रिया करता है और उसी अनुरूप कार्य करता है। लेकिन अधिकतर लोग जो धूम्रपान छोड़ने या अधिक मिठाइयाँ खाने से बचने का संकल्प करते हैं, वास्तव में बार बार वही करते रहते हैं। वे स्वयं को बदल नहीं पाते, क्योंकि उनका मन पहले से उन आदतों को एक गीले ब्लॉटिंग पेपर की तरह सोख चुका होता है। आदत का अर्थ ही यही है, मन का यह दृढ़ विश्वास कर लेना कि वह किसी विशेष विचार से मुक्त नहीं हो सकता। और यही कारण है कि आदतें अत्यंत गहराई तक जड़ें जमा लेती हैं। एक बार जब आप कोई कार्य कर लेते हैं, तो उसका प्रभाव आपकी चेतना पर अंकित हो जाता है। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म किंतु सशक्त होता है कि वह आपको दोबारा वही कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और जब किसी कर्म की पुनरावृत्ति बार बार होती है, तो वह प्रवृत्ति धीरे धीरे इतनी प्रबल हो जाती है कि अंततः वह आदत का रूप ले लेती है। कुछ लोगों में तो किसी कार्य को केवल एक बार कर लेना ही पर्याप्त होता है और वह आदत बन जाती है, क्योंकि उस कार्य की प्रवृत्ति पहले से ही उनके भीतर सुप्त अवस्था में विद्यमान होती है, संभवतः पूर्व जन्मों से। मन बार बार आपको यही कहता है कि तुम इस विशेष आदत से कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि आदतें कोई अपरिवर्तनीय सत्य नहीं हैं। वे तो केवल आपके अपने ही विचारों की बारंबार पुनरावृत्तियां हैं, और उन विचारों को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आदत के स्वरूप को आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मिट्टी को जब तक गीला और नम रखा जाए, तब तक उसका आकार बदला जा सकता है। उसे कभी फूलदान का, कभी कटोरे का रूप दिया जा सकता है। परंतु एक बार जब उस मिट्टी को भट्टी में पकाया जाता है, तब वह आकार स्थायी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपकी चेतना में जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है, तो वह आपके कर्मों को आकार देता है। फिर उन कर्मों की पुनरावृत्ति से मन में एक धारणा बनती है, और यही धारणा भट्टी बनकर उस विचार को एक दृढ़ आदत में बदल देती है। अब प्रश्न उठता है, सभी के चेहरे एक जैसे क्यों नहीं होते? क्योंकि सभी के मन एक जैसे नहीं हैं। हर व्यक्ति की वैचारिक आदतें अलग हैं, और उन्हीं आदतों ने न केवल उनके मन को बल्कि उनके शरीर को भी ढाल दिया है। आपने अवश्य देखा होगा, कुछ दुबले पतले लोग दिन में 5 बार खाते हैं, फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता। और कुछ मोटे लोग बहुत कम खाते हैं, फिर भी उनका वजन लगातार बढ़ता रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि दुबले पतले लोगों ने किसी पूर्व जन्म में यह धारणा अपनी चेतना में दृढ़ कर ली थी कि वे दुबले हैं, और उसी विचार का बीज वे इस जन्म में भी साथ लेकर आए हैं। वे चाहे कुछ भी करें, वे मोटे नहीं हो पाते। मोटे लोगों के साथ भी यही होता है। पूर्व जन्म में उन्होंने यह दृढ़ विचार बना लिया था कि वे भारी शरीर वाले हैं, और उस विचार के साथ ही उन्होंने शरीर त्याग किया। अब इस जन्म में वे उसी बीज को साथ लाकर उसी प्रवृत्ति को दोहराते हैं। अतः यह संपूर्ण शरीर और उसकी संरचना भी उन कर्म बीजों के अनुसार ही निर्मित होती है। कार्यों में आनंद आता है इत्यादि। पर दुर्भाग्यवश कुछ लोगों को गपशप करने
और दूसरों की निंदा में अधिक सुख मिलता है। कुछ को तो झगड़ने और विवाद में ही मजा आता है। यदि आप में कोई गुण अच्छा है तो उसे बदलने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे और भी निखारें। परंतु वे आदतें जो आपकी अंतरात्मा की इच्छा के विरुद्ध हैं, जिन्हें करने के बाद आपको आत्मग्लानि होती है, तो उनसे आपको धीरे धीरे मुक्ति पानी ही होगी। परंतु कैसे? सबसे पहले आंतरिक आत्मविश्वास को जगाएं। मन ही मन प्रतिज्ञा कीजिए, मैं बदल सकता हूं। मेरे भीतर वह इच्छा शक्ति है जिसकी मुझे जरूरत है, और मैं निश्चय ही बदल कर रहूंगा। इस संकल्प को केवल शब्दों तक सीमित मत रखिए, इसे पूरे दिन अपने मन में बनाए रखिए। और जब आप निद्रा में प्रवेश करें, तब भी इस विचार को अपने अवचेतन मन में पहुंचने दीजिए। साथ ही जब आप ध्यान करें, तो उसी संकल्प को अधिचेतन क्षेत्र में भी भेजिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी समस्या यह है कि आपको बार बार गुस्सा आता है और शांत होने के बाद आपको भीतर से बहुत खेद होता है। तो हर सुबह और रात अपने आप से वचन लीजिए, मैं क्रोध को नहीं आने दूंगा, मैं शांत रहूंगा। दिन भर अपने मन की गतिविधियों पर सजग दृष्टि रखिए। पहला दिन थोड़ा कठिन लगेगा, यह स्वाभाविक है, परंतु दूसरा दिन पहले से थोड़ा आसान होगा और तीसरा दिन उससे भी अधिक सरल। कुछ ही समय बाद आप महसूस करेंगे कि क्रोध पर नियंत्रण संभव है, और यदि आप इस अभ्यास को निरंतर जारी रखें, तो 1 वर्ष के भीतर आप स्वयं को पूर्णतः परिवर्तित पाएंगे। मैं स्वयं अपने जीवन में इसका अनुभव कर चुका हूं। बचपन में किसी भी अन्याय को देखकर मुझे बहुत क्रोध आता था। फिर एक दिन अचानक मुझे यह समझ में आया कि यह मूर्खता है। मैं गुस्से से दुनिया को 1 मिनट में नहीं बदल सकता। उसी क्षण मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रतिज्ञा की, अब मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से मैंने अपने भीतर से क्रोध समाप्त कर दिया। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर मैं बाहरी रूप से कठोर या क्रोधित स्वर जरूर अपना सकता हूं, पर भीतर मैं पूर्णतः शांत रहता हूं। जब मैं लगभग 20 वर्ष पहले अमेरिका आया, तब मैंने देखा कि यहां हर कोई कॉफी पीता है। सभी जगह कॉफी का ही चलन था, ऑफिस में, बैठकों में, रेस्टोरेंट में, यहां तक कि साधारण बातचीत में भी। मैंने सोचा, चलो मैं भी एक बार छक कर देखता हूं। पहली बार जब मैंने कॉफी पी, तो शुरुआत में उसका स्वाद अजीब लगा, पर धीरे धीरे वह मुझे अच्छी लगने लगी। फिर मैंने भीतर से सोचा, यह आदत कहीं पक्की ना हो जाए, और मैंने एक नियम बना लिया, मैं कभी अकेले में कॉफी नहीं पीऊंगा। लेकिन अमेरिका में सामाजिक जीवन का ढांचा ही ऐसा है कि हर दिन कहीं ना कहीं से निमंत्रण मिलते रहते हैं, कभी कोई दोस्त, कभी कोई सहयोगी। और मैंने पाया कि चाहे मैं नियम के अनुसार अकेले में न पी रहा हूं, पर परिणाम तो यही है कि मैं हर समय कॉफी ही पीता रहता हूं। एक दिन की बात है, मैं एक रेस्टोरेंट में अकेला खाना खा रहा था। तभी मेरे भीतर से एक तीव्र इच्छा उठी, कॉफी की। मैंने मुस्कुराते हुए सोचा, तो तुमने मुझे जकड़ ही लिया है, अब काफी हो गया, अलविदा, हे कॉफी की आदत। बस उसी क्षण उस आदत का अंत हो गया। पिछले 20 वर्षों में मैंने कॉफी को छुआ तक नहीं, ना कोई तलब, ना कोई पछतावा। अभी कल रात की ही बात है, कुछ दोस्तों ने मुझे कॉफी दी। स्वाद तो ठीक था, पर भीतर से एकदम स्पष्ट था, यह मुझे अब कभी लुभा नहीं सकती। अपने परम हित का कार्य कर पाने का अर्थ है स्वतंत्रता। जब आप अपनी आदतों, समाज की अपेक्षाओं या किसी और चीज के दबाव में नहीं होते, तभी आप स्वतंत्र होते हैं। आप जो करना चाहते हैं वह नहीं, बल्कि जो आपको अपने परम हित के लिए करना चाहिए, वही करने की क्षमता ही असली स्वतंत्रता है। उदाहरण के तौर पर, चिड़चिड़े लोग अपने भावनात्मक आवेगों के कैदी होते हैं। उनके लिए दूसरों को डराना धमकाना एक प्रकार का मजा बन जाता है। अब मैं कहता हूं, अगर तुम अपने चिड़चिड़े स्वभाव को बिना प्रकट किए नहीं रह सकते, तो ठीक है, उतना कर लो। परंतु एक बात याद रखना, इस दुर्व्यवहार का खामियाजा तुम्हें ही भुगतना होगा, किसी और को नहीं। हर गलत कार्य उस व्यक्ति के ही परम हित के खिलाफ जाता है। जिस सुख और शांति की उम्मीद उससे की जाती है, वह कभी नहीं मिलती। कभी कभी अच्छा बनना कठिन लगता है और बुरा बनना आसान लगता है। ऐसा लगता है कि अगर बुराई से दूर नहीं जाओगे तो कुछ खो जाएगा, कुछ अधूरा रह जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं, जो तुम ठीक समझते हो वही करो। सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा सुख हमेशा वही होता है जो आपके आत्मा के परम हित में हो।
दुख के अभाव के अतिरिक्त और कोई अभाव नहीं रहेगा। कभी भी किसी उद्दंड बालक के जैसे मत बनो, जिसे कुछ न करने के लिए कहा जाता है और वह वही करने की जिद करता है। संतों ने जो कुछ करने के लिए मना किया है, वह सब विष युक्त शहद के समान है। मैं कहता हूं, मत चखो उसे। आप कह सकते हैं, पर यह तो बड़ा मीठा है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि उस शहद को चखने के बाद आप स्वयं को ध्वस्त कर लेंगे। बुराई को इसीलिए मीठा बनाया गया है, ताकि आप उसके धोखे में आ जाएं। विष युक्त शहद और आपके परम हित के बीच का भेद जानने के लिए आपको अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करना होगा। ऐसी सब बातों से दूर रहो जो अंत में आपको हानि पहुंचाने वाली है, और उन बातों को अपनाओ जो आपको स्वतंत्रता और सुख देने वाली हैं। इस नूतन वर्ष में अपनी चेतना को बदल डालो। स्वतंत्रता दिलाने वाली अच्छी आदतों और सद्व्यवहार को विकसित करो। जिस दिन तुम यह कह पाओगे, मैं बुरी आदतों के वशीभूत हो कोई काम नहीं करता, क्योंकि वे मेरे हित के विरोधी हैं, तब तुम वास्तविक स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करोगे। मैं अपनी इच्छा से केवल अच्छाई को ही चुनता हूं, तो वह स्वतंत्रता होगी। तुम सब में मैं वही देखना चाहता हूं। विवेक और इच्छा शक्ति दोनों ही आवश्यक हैं। अपनी चेतना की पुनर्निर्माण का अर्थ है विवेक बुद्धि द्वारा निर्देशित और इच्छा शक्ति द्वारा सशक्त इच्छा स्वतंत्रता का उपयोग करना। विवेक आपकी विवेचक दृष्टि है और इच्छा आपकी गति की शक्ति है। इच्छा शक्ति के अभाव में आपको विवेक के प्रयोग द्वारा यह तो पता चल जाएगा कि उचित क्या है, पर आप उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। ज्ञान पर अमल करने से ही लक्ष्य पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए विवेक बुद्धि और इच्छा शक्ति दोनों ही आवश्यक हैं। इच्छा शक्ति को विकसित करना आसान है। पहले छोटी छोटी उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करो और धीरे धीरे उन प्रवृत्तियों को मिटाएं जिनके बारे में आप पहले सोचते थे कि आप उन पर विजय नहीं पा सकते। अपनी चेतना पर नजर रखो, आत्मनिरीक्षण की आदत डालो। अपने विचारों और व्यवहार का निरीक्षण और विश्लेषण करते रहो। जब बुरी आदतों या प्रवृत्तियों के स्पष्ट लक्षण नजर आएं, तो प्रखर इच्छा शक्ति के साथ उनका विरोध करो। जब पहली बार आप किसी प्रलोभन के शिकार हुए थे, तब आपने सोचा नहीं था कि आप उसे बार बार करने के लिए विवश हो जाएंगे, परंतु कुछ एक बार पुनरावृत्ति करने पर आदत ने अधिकार जमा लिया। आखिरकार आपने सोचा कि आप उस आदत को नहीं छोड़ सकते, परंतु आप उसे छोड़ सकते हैं यदि आप अपनी ईश्वर प्रदत्त विवेक बुद्धि और इच्छा शक्ति का उपयोग करें। आदतें केवल दिमाग में बने हुए खांचे होते हैं। मन की सुई आदतों के उन्हीं रिकॉर्ड को बार बार बजाती है। यहां तक कि शरीर की रासायनिक प्रक्रिया भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दिखाती है, जैसा कि व्यसनाधीनता में देखा जाता है। मन और इच्छा शक्ति के प्रयोग से इन खांचों को बदला जा सकता है। शुरू में ही कोई नाटकीय परिवर्तन लाने का प्रयास मत करो। अपनी अंतर्निहित आदेशात्मक शक्ति को विकसित करने के लिए पहले छोटी छोटी बातों के साथ प्रयोग करो। मैं देख रहा हूं कि आज यहां उपस्थित कई लोग इन उपदेशों का पालन कर अपनी बुरी आदतों से मुक्त हो जाएंगे। अवांछनीय विचारों को मन से निकाल दो। नए वर्ष का आरंभ बुरी आदतों का सामना करके उन्हें जीतने के संकल्प के साथ करो। सीधे बैल के सींग को पकड़ो और उसे दबाकर ठंडा कर दो। तुम्हारी बुरी आदतें शैतानी शक्तियां हैं जिन्होंने तुम्हें ईश्वर से दूर कर रखा है। अच्छी आदतों की तुलना अच्छे लोगों के साथ की जा सकती है। जब वे तुम्हारे मन की खिड़कियों से अंदर झांकती हैं, तो देखती हैं कि वे तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारी चेतना की सारी कुर्सियों पर बुरी आदतों ने कब्जा कर रखा है। उन अवांछनीय तत्वों को निकाल बाहर करो और अच्छे तत्वों को अंदर आने दो। अपने आप को बदलने के लिए तुम्हें किसी और व्यक्ति या चीज की जरूरत नहीं है, केवल अपनी चेतना को बदलना है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हें केवल इतना ही करना है कि जिन विचारों को तुम नष्ट करना चाहते हो, उन्हें अपने मन से निकाल दो और उनके स्थान पर अच्छे विचारों को प्रतिस्थापित कर लो। यही स्वर्ग की चाबी है और यह तुम्हारे ही हाथ में है। अपने विचारों को बदलने से वही लोग कतराते हैं जो दिन पर दिन एक जैसा ही बर्ताव करते जाते हैं। बात केवल यही है कि कुछ लोग एक विशेष दृष्टिकोण पर अड़े रहते हैं और उसे बदलने का प्रयास नहीं करते। जैसे कहावत है, ए वुमन कन्विंस्ड अगेंस्ट इच विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। अर्थात यदि किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ विश्वास दिलाया गया प्रतीत होता है, तो भी उसका मत वही रहता है। यह बात केवल महिला तक ही सीमित नहीं है, पुरुष भी ठीक इसी प्रकार से होते हैं।
प्रत्येक को अपने गलत विचारों को ज्ञान की कैंची से काट फेंकना सीखना चाहिए। विचार ईश्वर के सर्वशक्तिमान प्रकाश एवं इच्छा शक्ति का प्रक्षेपण होते हैं। यदि आप अपने को बदलने का निश्चय कर लें तो आप विचार की इसी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं। हमारे विचारों का स्वाभाविक रूप हमारी निपुणता, क्षमताओं और व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे लेखक हैं, कलाकार हैं, परिश्रमी हैं या आलसी हैं इत्यादि। जो कुछ भी आप अपने बारे में सोचते हैं, यदि आप इसके विपरीत कुछ बनना चाहते हैं तो क्या करें? आप कह सकते हैं कि अन्य लोग उस विशेष क्षमता के साथ पैदा हुए थे जिसकी मुझे अभिलाषा है, परंतु मुझ में वह नहीं है। यह सच हो सकता है, परंतु उन्हें भी वह निपुणता हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी। इस जन्म में नहीं तो पिछले किसी जन्म में। यह विचार हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमारे व्यक्तित्व और परिस्थितियां केवल इस जन्म के ही परिणाम नहीं हैं। ये हमारे अतीत के कर्मों, विचारों और कार्यों से भी जुड़े होते हैं। हमें वर्तमान में जो कुछ भी बनना है, उसकी रचना को हमें अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। यदि आप अपने मन में कोई प्रबल विचार भर लें, तो अभी इसी समय आप अपने विचारों की दिशा बदल सकते हैं। इसके बाद आपके कार्य और आपका व्यक्तित्व उसी विचार के अनुरूप विकसित होगा। एकांगी मानसिकता में न फंसें। आप में किसी भी व्यवसाय में या जो भी काम आप करना चाहते हैं, उस कार्य में सफल होने की पूरी क्षमता है। यह शक्ति आपकी सोच और इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। जब भी किसी ने मुझसे कहा कि मैं अमुक काम नहीं कर सकता, मैंने निश्चय किया कि मैं उसे करके रहूंगा और मैंने वह काम किया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में विचारों का प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रदर्शित होने वाले अच्छे या बुरे परिणामों से ज्यादा आश्चर्यजनक मन की शक्ति का कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। मेरे गुरु ने मुझे यह किस्सा सुनाया था। एक गंभीर बीमारी के कारण वे बहुत दुबले हो गए थे और स्वास्थ्य लाभ के लिए वे अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के पास गए। जब गुरुजी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी कमजोर हालत का कारण बताया। तब लाहिड़ी महाशय ने कहा, तुमने अपने आप को बीमार कर लिया है और अब तुम सोच रहे हो कि तुम पतले हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम कल अच्छे हो जाओगे। अगले दिन श्री युक्तेश्वर जी उत्साह के साथ गुरु के पास गए और उल्लास भरे स्वर में कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। परंतु लाहिड़ी महाशय ने कहा, तुम्हारी बीमारी तो काफी गंभीर थी और तुम अभी भी कमजोर हो। कौन कह सकता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य कल कैसा रहेगा? अगले कुछ दिनों तक श्री युक्तेश्वर जी अपनी अस्वस्थता और फिर से स्वस्थ होने की स्थिति में आते गए। यह सब लाहिड़ी महाशय के शिक्षाओं के प्रभाव से हुआ था। इसके बाद श्री युक्तेश्वर जी ने ध्यान दिया कि उनका स्वास्थ्य उनके विचारों और मानसिक स्थिति के अनुरूप बदल रहा था। विचारों की शक्ति। यह घटना यह बताती है कि हमारी मानसिक स्थिति और हमारे विचार हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालते हैं। हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक विचार और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बदल सकते हैं। क्या आपको भी इस तरह के किसी अनुभव का सामना करना पड़ा है जहां आपके विचारों ने आपके स्वास्थ्य या जीवन को प्रभावित किया हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें स्वस्थ या बीमार कर रहा हूं, वह तो तुम्हारे अपने विचार ही हैं जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से स्वस्थ और अस्वस्थ कर दिया। तब गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूं और मेरा वजन पूर्ववत हो गया है, तो क्या ऐसा हो जाएगा? लाहिड़ी महाशय ने कहा, वह तो इसी क्षण भी ऐसा ही है। गुरुदेव ने बताया था कि मैंने तत्क्षण न केवल अपनी शक्ति बल्कि वजन में भी वृद्धि अनुभव की। जब उस रात में अपनी मां के घर पहुंचा तो वे मेरी बदली हुई हालत देखकर चौंक गईं। उन्हें लगा कि मैं जलशोथ की बीमारी से फूल गया हूं। मेरे इस अचानक स्वास्थ्य लाभ से मेरे अनेक मित्र इतने आश्चर्यचकित हो गए कि वे सभी लाहिड़ी महाशय के बन गए। इतने प्रकट रूप से और इतने तत्काल परिवर्तन लाना उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिनमें इस प्रत्यक्ष अनुभव की शक्ति होती है कि सब कुछ विचार मात्र ही है। जब तक आपको साक्षात अनुभव प्राप्त नहीं होता, तब तक इच्छा शक्ति और संकल्प को बार बार दृढ़ निश्चय के साथ दोहराते हुए ही अपने विचार को साकार करने के लिए प्रयास करते रहना होगा। विचार के गर्भ से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। विचार ने ही प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है। इस सत्य को यदि आप अदम्य इच्छा शक्ति के साथ अपने मन में स्थापित कर सकें,
तो आप किसी भी विचार को साकार कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बात का खंडन कर सके। सकारात्मक विचारों में लगाई हुई इच्छा शक्ति को किसी भी हालत में कमजोर मत पड़ने दो। एक बार यदि आपने तय कर लिया, मैं करूंगा, तो कभी भी पीछे मत हटो। आपने ने कहा, मुझे कभी सर्दी नहीं लग सकती, और दूसरे ही दिन आपको भयंकर सर्दी लग गई, और उससे निराश होकर यदि आपने अपने संकल्प को कमजोर होने दिया, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को दुर्बल ही रहने दे रहे हैं। आपके संकल्प के विपरीत कुछ होता है तो भी आपको किसी कीमत पर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। यह जानकर पूर्ण विश्वास रखते जाइए, वह होकर रहेगा। यदि आप बाहरी तौर पर कहते हैं, मैं करूंगा, और अंदर से सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो आप विचार की शक्ति को निष्क्रिय कर देते हैं और अपनी इच्छा शक्ति को नपुंसक बना लेते हैं। यदि रोग या अन्य किसी प्रतिकूलता से लड़ते लड़ते आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, तो आपको उसे फिर से बलवान बनाने के लिए दूसरों की प्रार्थनाएं एवं संकल्पों के माध्यम से सहायता लेनी चाहिए, परंतु अपनी चेतना को बदलने का काम आपको स्वयं भी करते ही रहना होगा। आपको मेरी यही सलाह है, अपनी इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच को विकसित करो। तब आप देखेंगे कि आपका शरीर, मन एवं आत्मा आपके जीवन में आपकी ही इच्छानुसार सब घटित कराने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। आपके जीवन में विचार ही सबसे शक्तिशाली माध्यम है। यदि आप उसका विकास और प्रयोग करना जान लें, अतः कभी भी दुर्बल मन वाले या नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों की संगत में न रहें, ताकि आपके विचारों की शक्ति दुर्बल न हो जाए। जिनका मन अत्यंत शक्तिशाली होता है और जो स्वयं कमजोर बनने के बजाय दूसरों की दुर्बलता को शक्ति में बदल सकते हैं, उनकी बात अलग है। असफल लोगों को सदैव सफल व्यक्तियों की संगत में रहना चाहिए। दुर्बल को बलशाली के साथ और असंयमी को संयमी के साथ रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति भोजन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, तो उसे ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन करना चाहिए जो आत्मसंयमी हो। जब वह अपने सामने किसी ऐसे व्यक्ति को देखेगा जो संयम के साथ खा रहा है, तो उसके भीतर यह प्रेरणा जागेगी, मैं भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता हूं। अपनी चेतना को नश्वरता के भाव से दिव्यता के भाव में बदलो। जिस प्रकार आप विचार की शक्ति से स्वयं को बदलकर जो चाहे वह बन सकते हैं, उसी प्रकार और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी चेतना को एक सामान्य मानव की चेतना से ऊपर उठाकर दिव्य चेतना में रूपांतरित कर सकते हैं। नश्वर मानव सोचता है, मैं जैसा हूं वैसा ही जीवन भर रहूंगा और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। परंतु दिव्य मानव कहता है, मैंने एक सपना देखा था कि मैं नश्वर हूं। अब मैं जाग गया हूं और जान चुका हूं कि मैं ईश्वर की संतान हूं, उनके ही स्वरूप में बना हूं। यह दिव्य अनुभूति धीरे धीरे आती है, पर इसे प्राप्त किया जा सकता है जब ध्यान का समय आता है। और यदि आप यह सोचकर समझौता कर लेते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, कल ध्यान कर लूंगा, तो समझ लीजिए आप जीवन भर इस आलस्य की नींद में ही पड़े रहेंगे। जब पूरा संसार मोह और निद्रा में डूबा हो, तब आप ईश्वर में जागृत रहिए। दिन भर कार्य करते हुए यह भाव रखिए कि स्वयं ईश्वर ही आपके माध्यम से यह कार्य कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी उस ईश्वर को सौंप दीजिए जो सदैव सजग है। जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है, क्या वह गलत कर सकता है? अगर कभी गलती हो भी जाए, तो भगवान जानते हैं कि उसका इरादा नेक था। सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, तब आप बदल जाएंगे, क्योंकि तब आपका अहंकार आपको नियंत्रित नहीं कर सकेगा। जीवन में जो भी हो रहा हो, बस इतना कहिए, भगवान जानते हैं मेरे लिए क्या उचित है। वे जो भी दे रहे हैं वही मेरे लिए शुभ है, चाहे वह सुख हो या दुख। इस प्रकार की मानसिकता आपके जीवन के सारे दुस्वप्नों को ईश्वर के दिव्य स्वप्न में बदल देगी। अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। माया अंधकार है, सत्य प्रकाश है। आपके ज्ञान चक्षु बंद हैं, इसलिए आपको केवल अंधकार ही दिखाई देता है, और उसी भ्रांति में डूबकर आप दुखी हो रहे हैं। अपनी चेतना को परिवर्तित कीजिए, अपनी आंखें खोलिए, तब आप देखेंगे कि तारों की रोशनी में भी ईश्वर की दिव्यता चमक रही है। अंतरिक्ष के हर कण में आपको ईश्वर की मुस्कान झलकने लगेगी। प्रत्येक विचार के पीछे आपको ईश्वर के अनंत ज्ञान का स्पर्श मिलेगा। समृद्धि और अभाव, जीवन और मृत्यु, ये सब केवल एक दिव्य नृत्य है। इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं, ये केवल ईश्वर के स्वप्न रूप हैं। इसे अनुभव कीजिए, तब आप देखेंगे कि आपके चारों ओर जो कुछ भी है
वह केवल विचारों का नृत्य है और आप स्वयं एक विराट विचार सागर हैं। कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको वास्तव में चोट पहुंचा सके। अब मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में एक ऐसी आदत को लाएं जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं। मैं ब्रह्म चैतन्य की शक्ति में स्थित होकर अभी कुछ शब्दों का उच्चारण करूंगा, और यदि आप अपने मन को मेरे साथ पूर्ण एकाग्र करें, संपूर्ण विश्वास के साथ, तो आप उस आदत से अब भी मुक्त हो सकते हैं। उस विचार को अभी त्याग दीजिए कि आप इस आदत को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं अभी इस क्षण आपकी चेतना में यह अत्यंत शक्तिशाली विचार भेज रहा हूं कि आप अब इसी समय उस आदत से मुक्त हो गए हैं। मेरे साथ साथ पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कहिए, मैं इसी समय उस आदत से मुक्त हो गया हूं। मैं मुक्त हूं। इस मुक्ति के विचार को अपने मन में गहराई से थामे रखिए। उस बुरी आदत को अब भुला दीजिए। आप में से कई लोग यह अनुभव करेंगे कि जिसे आपने पूरे आत्मविश्वास से छोड़ दिया है, वह आदत अब कभी वापस नहीं आएगी। अब मेरे साथ फिर कहिए, मैं अपनी चेतना की पुनर्रचना करूंगा। इस नए वर्ष में मैं एक नया व्यक्ति बन गया हूं, और मैं तब तक अपनी चेतना को बदलता रहूंगा जब तक मैं अज्ञान के सारे अंधकार को निकाल न दूं और उस परमात्मा के उज्ज्वल प्रकाश को प्रकट न कर दूं जिसकी प्रतिमूर्ति के रूप में मैं बना हूं। ध्यान रखें, आप विचारों के निर्माता हैं। आपका प्रत्येक संकल्प, आपका प्रत्येक जागरूक विचार आपकी नियति को गढ़ता है। अगर यह अनुभव आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इस ऑडियो बुक को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि यह प्रकाश औरों तक भी पहुंच सके। ऐसी और आत्मा को जागृत करने वाली ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ईश्वर का प्रकाश हमेशा आप पर बना रहे।